तारीख 15 अप्रैल, दिन शनिवार, वक्त था रात के तकरीबन 10:15 बजे के आसपास का। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय यानी कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर आम दिनों की तरह सैकड़ों की भीड़ मौजूद थी। ये इलाका लोगों की भीड़ से गुलजार था। कोई चाय की दुकान पर चुस्कियां ले रहा था, कोई दवा खरीद रहा था और कोई राहगीर बनकर इस रास्ते से गुजर रहा था। और इसी भीड़ में मौजूद थे अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले 3 शूटर और साथ ही साथ उनके 2 मददगार। 10:15 बजे के आसपास 2 मददगार जो यहाँ मौजूद थे, उनके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है। उनके पास मैसेज आता है कि अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस की टीम धूमनगंज थाने से निकल चुकी है। इस पर वो दोनों एक्टिव हो जाते हैं, तीनों शूटरों के पास पहुंचते हैं। चूंकि तीनों शूटर्स अपने मोबाइल फ़ोन होटल के कमरे में छोड़कर ही आए थे, इसलिए उन्हें सीधे तौर पर मैसेज दिया जाता है कि दोनों को लेकर यहां आया जा रहा है। तीनों शूटर एक्टिव हो जाते हैं, अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और उसके बाद ठीक 10:35 कर शाहगंज थाने की तरफ से, यानी ठीक सामने की तरफ से जो सड़क देख रहे हैं, इधर से पुलिस की जीप आती है। ठीक इस जगह पर रुकती है, यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पुलिस की जीप रुकती है। पुलिस के लोग अतीक और अशरफ को पीछे की तरफ से उतारते हैं और जैसे ही अतीक और अशरफ यहाँ पहुँचते हैं, कुछ मीडिया कर्मी उनकी बाइट लेने की कोशिश करते हैं और जैसे ही बाइट में अतीक और अशरफ गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते हैं, उन पर भीड़ में मौजूद तीनों शूटर्स ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। अतीक और अशरफ मौके पर ही मारे जाते हैं और तीनों शूटर्स जो है वो सरेंडर कर देते हैं, अपने हथियार फेंक देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। पुलिस उन्हें दबोच लेती है। तभी जो है जो शूटर्स के मददगार बाहर कहीं पर मौजूद थे, उनके मोबाइल फ़ोन एक बार फिर से एक्टिव होते हैं। इस बार वो खुद फ़ोन करते हैं और हैंडलर यानी अपने आका को जानकारी देते हैं कि अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई हैं, दोनों ज़मीन पर गिर गए हैं। ये भी जानकारी दी जाती है कि जो शूटर्स थे वो शूटर्स पकड़े जा चुके हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो सुरक्षित हैं क्योंकि जवाब में पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई हैं। कुछ देर बाद जब डॉक्टर्स अतीक और अशरफ को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं, तो एक बार फिर से फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करके आका को ये जानकारी दी जाती है कि दोनों की मौत हो चुकी है, दोनों मर चुके हैं। लेकिन दोनों मददगार कौन थे, हैंडलर कौन था, आका कौन था, पुलिस को ज़्यादा जानकारी नहीं। पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि 2 मददगार थे, लेकिन कौन थे वो अभी पुख्ता तौर पर नहीं पता है। आका के बारे में तो बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है क्योंकि जो शूटर मौके पर पकड़े गए वो मुंह खोलने को कतई तैयार नहीं है। वो बार बार सिर्फ यही दोहराते हैं कि उनका कोई आका नहीं, उनका कोई मददगार नहीं, हत्या की इस वारदात को उन्होंने खुद अंजाम दिया। लेकिन पुलिस के पास अब एक सहारा है उन शूटरों के मददगारों तक पहुंचने के लिए, आका तक पहुंचने के लिए, हैंडलर तक पहुंचने के लिए। और वो क्या है ये हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। दरअसल ये घटना स्थल है और घटना स्थल से आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि वो मोबाइल टावर है। एक साथ एक जगह पर 3 मोबाइल टावर लगे हुए हैं और पुलिस की एसआईटी ने जो जांच शुरू की तो घटना के पास आसपास तकरीबन 1000 से ज़्यादा मोबाइल नंबर इस मोबाइल टावर के संपर्क में थे। इसमें से जब पुलिस ने 3000 से ज़्यादा मोबाइल नंबर इस मोबाइल टावर के संपर्क में थे, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि कई नंबर ऐसे हैं जो राहगीरों के थे और 1000 नंबर ऐसे हैं जो काफ़ी देर तक इन मोबाइल टावर्स के रडार में थे, इनके संपर्क में थे, इनकी कनेक्टिविटी से काम चल रहा था। निश्चित तौर पर इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आसपास रहने वाले घरों के होंगे, जिनकी दुकानें हैं उनकी होंगी, लेकिन इन्हीं 1000 नंबर्स में से 2 नंबर ऐसे होंगे जो शूटरों के मददगारों के होंगे। लिहाजा पुलिस की जांच अब पूरी तरीके से इन मोबाइल टावर्स पर फोकस हो गई है। इसका जो डाटा मिला हुआ है उस डाटा का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, एक एक मोबाइल नंबर की पड़ताल की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो एक एक मोबाइल नंबर हैं वो किनके थे, कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ कितनी देर तक थे, किस मकसद से थे। तो पुलिस की जांच अब पूरी तरीके से मोबाइल टावर पर फोकस हो गई है। मोबाइल टावर्स के सहारे ही पुलिस शूटरों के मददगारों की तलाश कर रही है, आका तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये काम कतई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है एक एक नंबर को ट्रेस कर पाना, लेकिन पुलिस को पूरी उम्मीद है कि मोबाइल टावर के सहारे वो शूटरों के जो मददगार हैं उन
तक पहुंच पाएगी, आका तक पहुंच पाएगी, अतीक और अशरफ की हत्या के जो मास्टरमाइंड हैं उन तक पहुंच पाएगी और पूरे मामले का खुलासा कर पाने में कामयाब होगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शूटर मौके पर पकड़े गए, हथियार मौके पर पकड़े गए, लेकिन मददगार और आका तक पहुंचने के लिए प्रयागराज पुलिस की जो एसआईटी है उसकी जांच अब पूरी तरह से फोकस हो गई है मोबाइल टावर पर, और पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल टावर के सहारे ही वो मददगारों की तलाश कर पाएगी, आका तक पहुंच पाएगी और उसी के जरिए पूरे केस का वर्कआउट हो पाएगा। अतीक और अशरफ की हत्या के असली खिलाड़ी यानी मास्टरमाइंड के बारे में प्रयागराज पुलिस की एसआईटी को कुछ नहीं पता है। शूटरों के 2 मददगारों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। शूटर कोई मदद करने को तैयार नहीं है, मुंह खोलने को तैयार नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में ना तो उनके मददगारों के बारे में ठोस जानकारी मिल पा रही है और ना ही आका के बारे में। ऐसे में जो प्रयागराज पुलिस की एसआईटी है उसकी जांच खास तौर पर फोकस हो गई है मौके वारदात यानी कॉलविन हॉस्पिटल से 50 कदम की दूरी पर लगे हुए इन 3 मोबाइल टावर्स पर। इन 3 मोबाइल टावर्स के डाटा के सहारे प्रयागराज पुलिस की एसआईटी अब अतीक और अशरफ की हत्या के आका यानी मास्टरमाइंड और शूटरों के मददगार को तलाश रही है। दरअसल प्रयागराज पुलिस की एसआईटी ने अब तक जो पड़ताल की है उसके मुताबिक ये पाया गया है कि मौके वारदात पर यानी घटना के समय इस तीनों मोबाइल्स के तकरीबन 5000 नंबर कनेक्ट थे। इनमें से कुछ नंबर ऐसे थे जो राहगीर के थे, यानी कुछ पलों के लिए ही मोबाइल के नेटवर्क में आए थे फिर गायब हो गए थे। 1000 नंबर ऐसे हैं जो यहाँ पर कुछ देर तक रुके हुए थे। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके घर आसपास हैं, जिनकी दुकानें आसपास हैं, जो हॉस्पिटल में मौजूद लोग हैं, लेकिन इन्हीं नंबर्स में से वो 2 नंबर भी होंगे जो शूटरों के मददगारों के थे, और वो 2 मददगार प्रयागराज में कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर इन्हीं जगहों पर कहीं पर छिपे हुए थे। वो लगातार शूटरों को हिदायत दे रहे थे, यानी मास्टरमाइंड और शूटरों के बीच कनेक्टिविटी का काम कर रहे थे, कनेक्शन का काम कर रहे थे, मीडिएटर का काम कर रहे थे। जो शूटर थे वो अपने मोबाइल फ़ोन होटल में छोड़ कर आए थे और जैसे ही अतीक और अशरफ की हत्या की जाती है, जो मददगार थे वो जब देखते हैं कि इस जगह पर अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, वो तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, किसी हैंडलर को फ़ोन करते हैं, उसे जानकारी देते हैं। उसके बाद उन्हें यह भी बताते हैं कि जो तीनों शूटर्स थे वो मौके से पकड़ लिए गए हैं, लेकिन तीनों सुरक्षित हैं, तीनों पर पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई हैं। और इसके कुछ देर बाद जब डॉक्टर्स ये बताते हैं कि अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है, वो दोनों ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो चुके हैं, तो फिर एक बार आका को फ़ोन किया जाता है, हैंडलर को बताया जाता है कि अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है। इसके बाद के भी जो घटनाक्रम है वो दोनों मददगार यहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं, लगातार जानकारी देते रहते हैं, और उसके बाद जब यहाँ माहौल शांत हो जाता है तो वो चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक उनके जो मोबाइल नंबर्स हैं वो इन 3 मोबाइल टावर से कनेक्ट रहते हैं। तकरीबन 1000 नंबर्स प्रयागराज पुलिस की एसआईटी ने ट्रेस किए हैं, जो यहाँ पर घटना के समय काफ़ी देर तक इसी मोबाइल नेटवर्क की, इसी मोबाइल टावर की रेंज में थे। हालांकि इन 1000 मोबाइल नंबर्स में से उन 2 नंबर्स को ट्रेस कर पाना कतई आसान नहीं है, लेकिन प्रयागराज पुलिस की जो एसआईटी है वो एक एक नंबर की पड़ताल कर रही है, एक नंबर की छानबीन कर रही है, और उसे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही वो इन मोबाइल नेटवर्क के डाटा के सहारे शूटर्स के मददगार तक पहुंचेगी, जो हैंडलर है उनका पता लगा पाएगी, और अतीक और अशरफ की जो हत्या की गई है उसका वर्कआउट कर पाएगी। तो प्रयागराज पुलिस की जो एसआईटी है अतीक और अशरफ मर्डर केस में, वो पूरी तरह फोकस हो गई है मोबाइल टावर्स पर। मोबाइल टावर्स के सहारे हत्या का सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। शूटर्स भले ही मुंह ना खोलें, वो भले ही चुप्पी साधे रहें, वो भले ही बार बार ये दोहराते रहें कि उनका कोई आका नहीं है, कोई मददगार नहीं है, लेकिन प्रयागराज पुलिस इन मोबाइल टावर्स के डाटा के जरिए मददगारों और साथ ही साथ हैंडलर की तलाश करने में जुटी हुई है, और उसे पूरी उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन इन मोबाइल टावर के डाटा के सहारे मददगारों तक पहुंचेगी, उन पर शिकंजा कसेगी, हैंडलर का नाम सामने लाएगी, उसकी गिरफ्तारी करेगी
करेगी और पूरे मामले का वर्कआउट भी कर सकेगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक और अशरफ की हत्या में अब मोबाइल टावर पर पुलिस की एसआईटी की जांच फोकस हो गई है और अगले कुछ दिनों में जल्द ही यहां से कुछ ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां मिल सकती हैं जो पूरे मामले के खुलासे में बेहद अहम साबित होने वाली हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।